So welcome guys, this is second lecture of top 150 DSA coding questions and first lecture में हमने first two question cover किए थे, इसमें हम next two cover करेंगे, that is remove duplicates from sorted array, remove duplicates from sorted array 2. So थोड़ा सा ही difference है. चलो देखते हैं पहला question. इसमें क्या दिया हमारे पास? Integer array nums sorted in ascending order or non-descending, both are same. Remove the duplicates in place such that each unique element appear only once. The relative order of the elements should be kept the same. Then return the number of unique elements n nums. Okay, ठीक है. So change the array nums such that first k elements contain the unique elements in order they were represent initially. So हमें क्या करना है? Example देखते हैं. तो एक हमें दिया है array that is nums. क्या है इसमें elements? 1 1 2. We need to remove the duplicates and हमें return कराना है जो फर्स्ट के एलिमेंट्स होंगे. के एलिमेंट्स कौन से होंगे? यूनिक एलिमेंट्स, दैट इज 1 and 2. ठीक है, तो हमें के एलिमेंट्स पहले रखने हैं, बाद में चाहे जो मर्जी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता. जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो फ्रंट में रखने हैं हमें. एंड ये रिटर्न रिटर्न क्या कराना है? हमें के रिटर्न कराना है, राइट? हाँ, यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न कराने हैं. ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे टू पॉइंटर्स. सो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी टू पॉइंटर यूज हुआ था, इसमें भी. ठीक है, टू पॉइंटर्स कैसे? एक लेंगे हम i, एक लेंगे j. ठीक है, to iterate through the array, and variable j is used to keep the track of current index where a unique element should be placed. तो हमें जो हमारा array है वो हमें चेंज करना है, राइट? फर्स्ट हमें यूनिक एलिमेंट्स रखने हैं, तो उसके लिए we will use j. ठीक है, अभी देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे j and i. The initial value of j is 1 since the first element is always unique. तो जैसे array था हमारे पास 1 1 2, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑलवेज यूनिक होगा. जो सेकंड एलिमेंट आया वो डुप्लीकेट है, ना कि फर्स्ट. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे सीधा फर्स्ट इंडेक्स से, यानी सेकंड एलिमेंट से. तो समझाता हूँ कैसे. इसमें हम क्या करेंगे? एक लेंगे इंट j दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा यूनिक. उसके बाद फोर लूप चलाएंगे, उसमें चलाएंगे इंट i इक्वल टू 1 सॉरी, and I should be less than n, that is size of array, and I प्लस प्लस. ठीक है, अब ये क्या करेगा हमारा? जैसे ये array आना हमारे पास 1 1 2, तो हम शुरू करेंगे यहाँ से. इट विल चेक, जो j हमारा न्यू array बनाएगा ना, जैसे nums of j, this will be j we will use to make the new array. ठीक है, तो j अभी 1 पे है, तो we will check nums of j के इक्वल तो नहीं है, j माइनस n सॉरी. ठीक है, दैट इज 0. अभी j currently is 1. We will check if nums of what I not equal to, ऊपर लिखता हूँ ये मैं इसमें. ठीक है, if nums of I not equal to nums of j minus 1. तो j अभी करंटली है 1, जो ऑलरेडी स्टोर्ड हो चुका है एरे में, उससे चेक करेंगे हम इक्वल तो नहीं है ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट. तो सो इधर अगर हम देखें तो वन एलिमेंट ऑलवेज यूनिक है, तो ये ऑलरेडी है उस एरे में. सो वी विल कंपेयर दिस विद नेक्स्ट एलिमेंट. ठीक है, सो ये कंपैरिजन करेगा, अगर नहीं इक्वल हुआ सो दिस इज यूनिक, वी विल ऐड इट. ठीक है, नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ i. तो j इज करंटली 1. ठीक है, तो एरे अपडेट हो जाएगा. पहले 1 था, जो सबसे पहले था, ऑलरेडी था ही, दैट इज यूनिक. एंड अब j 1 था हमारा, तो 1 पे आ गया दोबारा ये, और ये फोर लूप जाएगा हमारा 2 के लिए. सो 2 आगे जो मर्जी बड़ा हो, दैट डजेंट मैटर. ठीक है, तो समझ आया? एक और बारी समझा देता हूँ मैं. जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लेते हैं ये सेकंड वाला, 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4, राइट? अब फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक,
तो ये तो हो गई हमारे एरे में, राइट। तो एरे में स्टार्टिंग में 0 तो होगा ही, एंड उसके बाद बारी आई सेकंड की। सो सेकंड में तो फोर लूप में क्या चेक करता था वो, आई 1 से शुरू होता था, खत्म होता था एन तक, आई प्लस प्लस। इसमें चेक करता था इफ नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जो ऑलरेडी है एरे में यहाँ, दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जे अभी हमारा 1 है, तो -1 जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वहां। तो नम्स जे -1 के इक्वल तो नहीं है ये, राइट। जे इक्वल के जे -1 के इक्वल तो नहीं है, अगर नहीं हुआ तो दैट इज यूनिक, ऑलरेडी एरे में नहीं है, तो वी विल स्टोर इट। तो नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ आई, राइट। अब ये स्टोर हो गया, J1 था तो यहाँ 0 के बाद आ जाएगा 1, ठीक है। 0 के लिए तो जाएगा नहीं क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा, तो 1 ऐड हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। एंड J आफ्टर दिस for loop we will, if condition we will increment the J, right। ठीक है, नहीं इसके बाद नहीं, इसके अंदर ही होगा ये स्टोर, क्योंकि वो स्टोर हो गया ना। अब हमारा J का इंडेक्स बढ़ जाएगा, नेक्स्ट पे इंडेक्स आ जाएगा कौन सा हमें डालना है उसके अंदर। तो J अभी 1 था, अब हो जाएगा J इक्वल टू 2। तो इस पोजीशन के लिए हमें एलिमेंट ढूंढना, यूनिक एलिमेंट, राइट। अब ये दोबारा अंदर जाएगा, ठीक है। अ, इधर जाएगा दोबारा, 2 1 के लिए जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इक्वल है लास्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज 1। सो ये 2 के लिए बाद में जाएगा इसमें, इट विल कंपेयर 2 एंड 1। सो ये चला जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा 2 एंड J प्लस प्लस, नाउ J इज 3, तो 3 के लिए एलिमेंट ढूंढेगा ये, दैट इज 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो J प्लस प्लस होता रहेगा। अब J क्या है हमारा, J इज द लेंथ ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो लास्ट में जो आएगा ना हमारा, सो वो होगा J। अब मान लो लास्ट में जैसे बचा 4, तो लास्ट 4 आ गया यहाँ। अब J था 4, ठीक है, J प्लस प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। सो 5 is the number of elements, 1 2 3 4 5। कहाँ गया भाई, these 5 are the unique elements। तो J को हम रिटर्न करा देंगे लास्ट में, रिटर्न J, राइट। आई होप समझ आया हो। कोडिंग में ट्राई करते हैं, एक और बारी समझा दूंगा। इसमें हमने क्या करना है, पहले बनाना है एक n जो कि स्टोर करेगा नम्स की लेंथ, डॉट length। उसके बाद एक J पॉइंटर जो कि शुरू होगा 1 से, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक, तो ये 1 इज ऑलवेज यूनिक। उसके बाद चलेगा फोर लूप हमारा, सेकंड पॉइंटर I जो कि 1 से ही चलेगा, I लेस देन एन I प्लस प्लस, राइट। अब इट विल कंपेयर इफ जो ये I इस पे होगा अब हमारा, ठीक है। तो इट विल कंपेयर दिस एलिमेंट with unique element, with last unique element which was added in the array। so 1 हुआ था ऐड क्योंकि J था हमारा, ठीक है। so it will compare nums I should not equal to nums of what, J is the J minus 1, that is the last unique element which we added, right। and we will, if this is not equal, then this nums of J equal to nums of I, because nums of I is the next unique element, ठीक है। and we will increment the J इंक्रीमेंट कर देंगे, हमें नेक्स्ट वो ढूंढना है क्योंकि यूनिक एलिमेंट, ठीक है। एंड लास्ट में वी विल, आफ्टर दिस फोर लूप वी विल रिटर्न J, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। सो रन करते हैं इसको, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं।
इट्स सबमिटेड, सो एक्सेप्टेड है ये। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, अब इसमें एक फोर लूप लग रहा है, राइट? सिंगल फोर लूप है ये, उसके अंदर इफ कंडीशन है। सो फोर लूप की होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन। तो फोर लूप कहाँ से, आई वन से आई एन तक, आई प्लस प्लस, राइट? सो इसकी होगी ओ एन, एंड इफ कंडीशन है एक, उसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, इसकी होगी ओ वन। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन, राइट? एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने एक्स्ट्रा कोई स्पेस यूज ही नहीं की, तो ओ वन इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में सेम है, बस we need to remove duplicates in place such that unique elements appear at most twice। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो बार आ सके। at most का मतलब twice, at least का मतलब होता है कम से कम, राइट? सो एग्जांपल देखते हैं, बाकी सारा सेम है इसमें, वही हमें अरे अपडेट करना है अपना। एंड जो फर्स्ट के एलिमेंट्स होंगे दैट आर यूनिक एलिमेंट्स, एंड यूनिक एलिमेंट्स कैन अपीयर एट मोस्ट ट्वाइस। सो एट मोस्ट का मतलब देखते हैं, वन वन वन, टू टू, थ्री। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो आ सकते हैं, ठीक है? सो जैसे यहाँ तीन वन है, तो इसमें से दो आ सकते हैं, ये नहीं आएगा। इसमें दो हैं तो ये दोनों के दोनों आ सकते हैं, ठीक है? सो इट शुड बी लाइक दिस, वन वन, टू टू एंड थ्री। आगे जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। सो हमें पहले पांच एलिमेंट्स को अपडेट करना है न्यू एरे में, ताकि वो सारे यूनिक एलिमेंट्स हों। तो अब इसकी अप्रोच क्या? अप्रोच इज लाइक सेम है वही, बस उसमें क्या करते थे हम, जे को वन से इंक्रीमेंट करते थे, ठीक है? नहीं, वन से नहीं, हमने वन से चलाया था जे, राइट? वन से चलाया था, एंड आई भी वन से चला रहे थे हम, राइट? इसमें हम चेक करेंगे टू से, बिकॉज फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर ऑलवेज यूनिक इन दिस केस, ठीक है? ये हमेशा यूनिक ही होंगे, चाहे अब ये सेम हो चाहे ये डिफरेंट हो। अगर वन वन हो तो भी एटमोस्ट हम दो बार यूज कर सकते हैं, अगर वन टू हो तो भी हम इसे डाल देंगे अपने न्यू एरे में, राइट? सो पुराना कोड क्या था हमारा, फोर लूप चलाते थे, आई वन से, इस बार टू से चलाएंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड वी विल चेक if this current element, that is nums of I, is should not be equal to last to मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एट मोस्ट दो तो आ सकते हैं, समझाता हूँ। nums j माइनस टू, राइट? अब मान लो ऐड हो चुका है वन और वन, ये तो शुरू से ही ऐड था, ठीक है? ये दोनों ऐड होंगे ही होंगे, चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, बिकॉज एट मोस्ट टू है। तो अब जो थर्ड एलिमेंट होगा, दैट इज वन 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 था ना, तो थर्ड एलिमेंट होगा, वो चेक करेगा j माइनस टू के साथ, सेकंड लास्ट जो एलिमेंट चेक हुआ है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हम वन ऐड नहीं करेंगे, अगर सेम ना हुए तो ऐड कर देंगे, ठीक है? बिकॉज एट मोस्ट टू है ना, तो दो से ज्यादा नहीं आ सकते, सिर्फ दो आ सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं माइनस टू, ठीक है? अब वन नहीं आएगा इसमें, अब नेक्स्ट था टू, तो टू के लिए चेक करेगा वन के साथ, नहीं इक्वल है तो ऐड हो जाएगा टू, ठीक है? सो ऐसे होगा ये, बस बाकी सारा सेम है, हम माइनस टू के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है? एंड यहाँ कर देंगे हम nums ऑफ j, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा यूनिक एलिमेंट, वो हम अपडेट कर देंगे एरे में। nums of j इक्वल टू nums of I, राइट? एंड j प्लस प्लस, ओके? एंड यहाँ लास्ट में रिटर्न करा देंगे j, दैट इज नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है?
वही सेम। अब हमारा ये एग्जांपल है, इसका अपडेटेड क्या होगा, इसका यहाँ लिखते हैं 1 1 2 2 3। ठीक है, तो ये जे होगा। जे लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट होगा जे इक्वल टू 0 1 2 3 4, 4 होगा लास्ट एलिमेंट जो ऐड होगा, एंड जे हो जाएगा लास्ट में प्लस प्लस, सो जे विल बी 5। यहाँ हम प्लस प्लस कराते हैं ना फॉर लूप में, सी जे प्लस प्लस, सो लास्ट विल बी 5। सो वही हमारा है 5 एलिमेंट्स इज द आंसर। सो कोड लिखते हैं इसका, वही सेम ही है कोड तो। int n equal to nums dot length and j equal to 2 because first two elements are always unique। ठीक है, and for loop int I equal to 2, ये भी 2 से शुरू होगा, छोटा होगा n से I plus plus। right, we will check the current element, that is nums of I should not be equal to second last element which was added in the unique array j minus 2, and we will update our array with the unique element। right, so j index है, j index पे unique element होगा, तो वो अपडेट कर देंगे हम nums of I के साथ, जो करंट एलिमेंट हमारा, एंड j को कर देंगे प्लस प्लस। सो लास्ट में रिटर्न करा देंगे j, दैट इज नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। एक्सेप्टेड, एंड इट्स एक्सेप्टेड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आसान था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगी ओ एन, बिकॉज एक ही फोर लूप है एंड वही एक इफ कंडीशन, इसकी होगी ओ वन, इसकी होगी ओ एन, एंड कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं कर रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन कॉन्स्टेंट रहेगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट में हम बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो बी कंसिस्टेंट। थैंक यू।